हेलो गाइस, मैं हूँ सानिया और स्वागत करती हूँ आपका चैनल लर्न इंग्लिश स्मार्टली में। आज की क्लास में हम देखेंगे 50+ इजी इंग्लिश सेंटेंसेस जो ना सिर्फ आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे बल्कि धीरे धीरे आपको इंग्लिश का मास्टर भी बना देंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं हिल भी नहीं सकता। अगर कोई इंसान है वो कहीं फंस गया है और वो हिल नहीं सकता है तो हम इसे कह सकते हैं आई कांट इवन मूव। आई कांट इवन मूव। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा दिमाग खराब मत करो। आप किसी से बातें कर रहे हो और वो आपका दिमाग पूरी तरीके से खा चुका है, खराब कर चुका है, तो आप कह सकते हैं डोंट डिस्टर्ब माई माइंड। डोंट डिस्टर्ब माई माइंड। अगला सेंटेंस, कोई आपका फ्रेंड है, बहुत परेशान है और आप उससे कहना चाहते हैं क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या तुम्हारी परेशानी है, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं व्हाट हैपन। व्हाट हैपन। अगला सेंटेंस, तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरे पास शब्द कम पड़ गए। आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, आपको इमोशनल मूवी देखी है आपने और आप किसी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं और आप उसे बता नहीं पा रहे हैं फीलिंग, तो आप सिंपली कह सकते हैं आई फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। आई फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। मेरे पास शब्द ही कम पड़ गए। अब आपका कोई फ्रेंड है, बहुत लालची है, तो आप उसे कह सकते हैं यू आर ग्रीडी। यू आर ग्रीडी। इसका मतलब है कि तुम लालची हो। अगला सेंटेंस लेते हैं फटाफट से। अब आपको प्यास लगी है और आप किसी को कहना चाहते हैं कि मुझे एक ग्लास पानी दे दो, तो इसे हम कहेंगे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि मुझे एक ग्लास पानी दे दो। अगला सेंटेंस, बातें मत घुमाओ। कुछ लोगों की आदत होती है वो सीधा डायरेक्टली बात नहीं करते, बहुत ही इनडायरेक्टली घुमा फिरा के बातें करते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं डोंट प्ले विद वर्ड्स। डोंट प्ले विद वर्ड्स। शब्दों के साथ मत खेलो। अगला सेंटेंस, मेरी बुराई ढूंढना बंद करो। आजकल बहुत लोगों में कॉमन है, सब लोगों को दूसरों की बुराइयां दिखती हैं, तो इसके लिए हम कह सकते हैं स्टॉप फाइंडिंग माई ईवल। ईवल मतलब होता है यहाँ पर बुराई, दुश्मन, तो स्टॉप फाइंडिंग माई ईवल। अगला सेंटेंस, क्या तुम होश में हो। इसके लिए हम कह सकते हैं आर यू इन योर सेंस। आर यू इन योर सेंस। क्या तुम होश में हो जो तुम कर रहे हो। और अगला वाक्य है, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेम्बर है, बहुत ही चिंता में है, तो आप उसे कह सकते हैं कि भाई चिंता तो चिता के समान है, तो डोंट वरी। डोंट वरी का मतलब होता है चिंता मत करो। चिंता मत करो को इंग्लिश में कहा जाएगा डोंट वरी। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम थक गए हो, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आर यू टायर्ड। आर यू टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थक जाना। कोई इंसान है जो थक गया है और आप सिंपली उससे पूछ रहे हैं कि आप तुम थक गए हो, तो उसे आप कह सकते हैं आर यू टायर्ड। मैंने एक बार फिर सोचा, तो आई थिंक वंस मोर। बहुत लोग एडवाइस देते हैं एक बार फिर सोच लो कोई डिसीजन लेने से पहले, तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा आई थॉट वंस मोर। तो नेक्स्ट सेंटेंस में अब आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां हर तरफ दुख का माहौल बन चुका है और आप भी बहुत दुखी हैं, तो आप कह सकते हैं कितने दुख की बात है। हाउ सैड। हाउ सैड, यानी कि कितने दुख की बात है। अब आपका कोई फ्रेंड है, बहुत ही टीवी देखता है, फ़ोन चलाता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है, इसके लिए आप सिंपली कह सकते हैं डोंट वेस्ट टाइम। समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट टाइम, यानी कि समय को बिल्कुल भी बर्बाद मत करो। नेक्स्ट सेंटेंस, ये रुमाल ले लो। टेक दिस हैंकी। टेक दिस हैंकी, यानी कि ये रुमाल ले लो। अगला वाक्य, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैम से पूछकर क्लास के अंदर आते हैं, तो वो सिंपली कह सकते हैं कि मे आई कम इन, यानी कि क्या मैं अंदर आ जाऊं। मे आई कम इन का मतलब होता है क्या मैं अंदर आ जाऊं।
अगला सेंटेंस लेते हैं, तुम कहाँ रहते हो। अब आपका कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेम्बर है और आप उससे पूछना चाहते हो कि भैया तुम रहते कहाँ हो, बताओ तो ज़रा। तो सिंपली आप कह सकते हो कि वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव। लिव का मतलब होता है रहना, वेयर का मतलब होता है कहाँ। अगला सेंटेंस, क्या तुम सुन रहे हो। अब किसी को आप अपनी बात बता रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि भाई वो सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा, तो आप उससे कह सकते हो कि भैया सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे। तो इंग्लिश में इसे कहेंगे आर यू लिसनिंग। आर यू लिसनिंग। अगला सेंटेंस है, मुझे नहीं पता। अब आपसे किसी ने कोई एड्रेस पूछ लिया और आपको नहीं पता, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि भैया आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता है कि ये एड्रेस कहाँ का है और कहाँ जाता है। तो सिंपली यू कैन से आई डोंट नो। वह रास्ते में है। कोई भी इंसान है वो रास्ते में है, आप किसी को बोल रहे हो कि भैया वो तो रास्ते में है, उसे तो आने में टाइम लगेगा, तो इसके लिए आप यूज़ कह सकते हैं कि ही इज़ इन द वे। ही इज़ इन द वे। अगला वाक्य है हमारा, ये लो। ये लो यानी कि कोई भी चीज़ है और आप कह रहे हो कि भैया ये ले लो, तो इसे हम कहेंगे टेक दिस। टेक का मतलब होता है लेना, दिस का मतलब होता है ये। तो ये ले लो यानी कि टेक दिस। अगला सेंटेंस है हमारा, वह आलसी है। कोई इंसान है बहुत ही आलसी है, कोई काम धाम नहीं करता है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि ही इज़ लेज़ी। ही इज़ लेज़ी। लेज़ी का मतलब होता है आलसी। अगर कोई लड़की है तो यू कैन से शी इज़ लेज़ी। अगला सेंटेंस, वे आगरा चले गए, तो इसे हम सिंपली कह सकते हैं कि दे वेंट टू आगरा, यानी कि वो आगरा जा चुके हैं, वो आगरा चले गए हैं। अब आगरा की जगह आप कोई भी जगह का ले सकते हैं, मुंबई, दिल्ली, जो भी आपको पसंद है। अब समय ही धन है, ये तो सही बात है भाई, समय ही धन है, और इसे इंग्लिश में कहेंगे टाइम इज़ मनी। टाइम इज़ मनी। असली मनी तो हमारा टाइम है, यानी कि असली धन तो हमारा समय ही है। अगला सेंटेंस लेते हैं, वह मकान मालकिन है, यानी कि वो जो है एक मकान की मालकिन है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि शी इज़ द लैंड लेडी। शी इज़ द लैंड लेडी। अगर कोई मेल है, कोई आदमी है जो उस घर का मालिक है, तो हम कह सकते हैं कि ही इज़ द लैंड लॉर्ड। लैंड लेडी नहीं आएगा, वहाँ पे आएगा लैंड लॉर्ड। अब नेक्स्ट सेंटेंस में लिया है हमने, बच्चों को खेलना पसंद है। सभी बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है, और इसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कि किड्स लव टू प्ले। किड्स लव टू प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस, इस तरफ आ जाओ। इस तरफ आ जाओ को हम इंग्लिश में कहेंगे कम दिस साइड। कम दिस साइड। आप अपनी तरफ किसी को बुलाना चाहते हो या किसी तरफ भेजना चाहते हो तो बोल सकते हो इस तरफ आ जाओ, यानी कि कम दिस साइड। और अगला सेंटेंस है हमारा, बस बहुत हुआ। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इनफ इज़ इनफ, यानी कि बस तुम्हारा बहुत हो गया, अब तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, अब बहुत हद से पानी सर से ऊपर जा चुका है। तो आप इसे कह सकते हैं कि इनफ इज़ इनफ। इनफ का मतलब होता है ज़रूरत से कोई चीज़ ज़्यादा हो जाना, इसे इंग्लिश में इनफ कहा जाता है। अगला सेंटेंस, कृपया दरवाज़ा खोल दो। प्लीज़ ओपन द डोर। प्लीज़ ओपन द डोर। आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि प्लीज़ ये दरवाज़ा जो है वो खोल दो, तो इसे आप कह सकते हैं कि प्लीज़ ओपन द डोर। अब आप हैं, मुंबई में रहते हैं और आप किसी को बताना चाहते हैं कि भाई हम मुंबई में रहते हैं, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि वी लिव इन मुंबई। वी लिव इन मुंबई, यानी कि हम मुंबई में रह सकते हैं। मुंबई की जगह आप कोई भी जगह ले लीजिए। अपना नाटक बंद करो। नेक्स्ट सेंटेंस में हमने लिया है अपना नाटक बंद करो, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप योर ड्रामा। स्टॉप योर ड्रामा। कुछ लोगों को आदत होती है बहुत ही ड्रामा करने की, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्टॉप योर ड्रामा। अब आप नहाने जा रहे हैं और इंग्लिश में आप कहना चाहते हैं कि भाई मैं तो नहाने जा रहा हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम गोइंग टू टेक बाथ। आई एम गोइंग टू टेक बाथ। कुछ लोग बोलते हैं आई एम गोइंग टू बाथ, ये गलत होता है। ऐसे कहा जाता है आई एम गोइंग टू टेक बाथ, यानी कि मैं नहाने जा रहा हूँ। अगला सेंटेंस, बहाने मत बनाओ। आजकल तो बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को बहुत ही बहाने बनाने की आदत हो गई है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि डोंट मेक एक्सक्यूज़ेज़। एक्सक्यूज़ेज़ का मतलब होता है बहाने बनाना। डोंट मेक एक्सक्यूज़ेज़।
अगला सेंटेंस सब चंगा है यानी कि सब ठीक है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। नेक्स्ट सेंटेंस, अब चाय पी रहे हैं आप और आपकी चाय बहुत ही ज़्यादा गर्म है और आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं टी इज़ हॉट, टी इज़ हॉट यानी कि मेरी जो चाय है वो गर्म है। टी की जगह आप कॉफ़ी ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए, जो भी आपको पसंद है। अगला सेंटेंस, वह बर्तन धो रही है, तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा शी इज़ वॉशिंग द डिशेज़, शी इज़ वॉशिंग द डिशेज़ यानी कि वह बर्तन धो रही है। अगर कोई लड़का बर्तन धो रहा है तो हम कह सकते हैं ही इज़ वॉशिंग द डिशेज़। ही लड़के के लिए आता है और शी लड़की के लिए आता है। नेक्स्ट सेंटेंस, पंखा बंद कर दो, अभी ठंड का टाइम है तो पंखा बंद करके ही सोना चाहिए और हम कहना चाहते हैं कि भाई पंखा बंद कर दो, तो इसे हम कहेंगे इंग्लिश में स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन। नेक्स्ट सेंटेंस, ये सोने का टाइम है, सोना मतलब गोल्ड नहीं, सोना यानी कि सोने का टाइम है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स बेड टाइम, इट्स बेड टाइम यानी कि ये बेड पे जाने का समय है यानी कि ये सोने का वक्त हो चुका है। अगला सेंटेंस, वहाँ मत जाओ, छोटे बच्चों को हम बोलते हैं कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, तो उसके लिए आप कह सकते हैं वहाँ मत जाओ को इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट गो देयर, डोंट गो देयर यानी कि वहाँ मत जाओ। वह पढ़ रहा है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ स्टडिंग, ही इज़ स्टडिंग यानी कि वह पढ़ रहा है। और वहीं अगर कोई लड़की पढ़ रही है तो हम कह सकते हैं शी इज़ स्टडिंग, सेम सेंटेंस रहेगा, बस ही की जगह शी आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, अपने नाखून काट लो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कट योर नेल्स। छोटे बच्चे हैं, अपने नेल्स नहीं कट करते हैं, ध्यान नहीं रखते अपने नाखूनों का, और आप उन्हें कह सकते हैं कट योर नेल्स। अगला सेंटेंस, आप किसी की तारीफ़ करना चाह रहे हैं, बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी है किसी ने और आप उसे थोड़ा प्रेज़ करना चाह रहे हैं, तो इंग्लिश में इसे कह सकते हैं कि योर ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, योर ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल यानी कि तुम्हारी जो पोशाक है, तुम्हारी जो ड्रेस है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। अब आप कोई काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपकी मदद करें, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं प्लीज़ जॉइन अस, प्लीज़ जॉइन अस, कृपया हमारे साथ जुड़िए यानी कि हमारी मदद कीजिए, हमारे साथ आइए। नेक्स्ट सेंटेंस, सब्जियां ले आओ, ब्रिंग वेजिटेबल्स, ब्रिंग वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां ले आओ, किसी को भी आप बोल सकते हो कि भैया सब्जी ले आओ मार्केट से, तो ब्रिंग वेजिटेबल्स। अगला सेंटेंस, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई यानी कि पक्षी जो हैं वो आसमान में उड़ते हैं। बर्ड्स का मतलब पक्षी होता है, फ्लाई का मतलब उड़ना होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्काई इज़ ब्लू यानी कि आकाश है वो नीला है, आकाश नीला है यानी कि स्काई इज़ ब्लू, आसमान जो है, बादल जो है वो नीले हैं। अगला सेंटेंस लेते हैं। अब कोई चीज़ है वो आपकी है और आप कहना चाहते हैं कि ये चीज़ मेरी है, यह मेरा है, तो इसे आप कहेंगे दिस इज़ माय, दिस इज़ माय यानी कि ये चीज़ जो है वो मेरी है। अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस में हमने लिया है उसकी नीली आँखें हैं, कोई लड़की है जिसकी बहुत ही नीली खूबसूरत सी आँखें हैं, तो उसे हम कह सकते हैं शी हैज़ ब्लू आइज़, शी हैज़ ब्लू आइज़, इसमें ब्यूटीफुल भी ऐड कर सकते हैं आप। अगला सेंटेंस हमने लिया है हम ये कर सकते हैं, कोई भी काम हम सब यही बोलते हैं कि भैया हम ये कर सकते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वी कैन डू इट, वी कैन डू इट यानी कि हम ये जो काम है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वे अकेले हैं, दे आर अलोन, अलोन का मतलब होता है अकेला, वे अकेले हैं, इसे हम कहेंगे इंग्लिश में दे आर अलोन, दे आर अलोन, दे का मतलब होता है वे यानी कि वो। अगला सेंटेंस है बकवास मत करो, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा डोंट टॉक रबिश, डोंट टॉक रबिश, रबिश का मतलब होता है यहाँ पे बकवास। आप किसी के साथ बातें कर रहे हैं और बीच में आपकी बहस चल गई और बकवास करना शुरू कर दिया किसी ने, तो आप सिंपली इस सेंटेंस को बोल सकते हैं कि डोंट टॉक रबिश।
नेक्स्ट सेंटेंस में हमने लिया है तुम बहुत सुंदर लग रहे हो या लग रही हो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू लुक ब्यूटिफुल, यानी कि तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। और ब्यूटीफुल की जगह आप बोल सकते हैं यू लुक अमेजिंग, यू लुक ऑसम। इस तरीके के सेंटेंसेस भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आज की क्लास में देखा हमने 50+ इजी इंग्लिश सेंटेंसेस। तो वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ।